ये एक काल्पनिक वाक्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं मिमिक करूँगा बॉलीवुड के कलाकारों को। मान लीजिए कि किसी भी आरटीसी में वहाँ का स्टाफ बॉलीवुड से रहा हो, जैसे कि हमारे आईटीआई शाहरुख खान साहब हो, पीटीआई अजय देवगन साहब, और मेजर जो है वो नाना पाटेकर साहब, आरटीसी प्रभारी लालू यादव, आरआई श्री अमिताभ बच्चन जी, सीओ राजकुमार साहब, और प्राण साहब कप्तान साहब के पेशकार, और सीओ सिटी साहब रजनी सोसो, कप्तान साहब धर्मेंद्र जी। तो एक टोली चल रही है। तो आईटीएल शाहरुख खान साहब, मेरी मां कहती थी कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो इसको सावधान। ये मध्य लाइन नंबर 2, तुम्हारे कदम नहीं मिल रहे। नंबर 2 बोली, सर मिल तो रहे। मुझे मत सिखा। 20 साल की नौकरी ऐसे ही नहीं गई है, मुझे मत सिखा। इसी बीच किसी लड़की ने गाना गुनगुनाया। तो हे कौन सा था, कौन सी थी जो गाना गुनगुना रही थी? बगल में ही एक टोली चला रहे थे पीटीआई साहब जो अजय देवगन साहब हैं। आदेश मिलेगा, आदेश मिलेगा, व्यायाम के लिए तैयार। तो इस आदेश पर सावधान बनाएंगे। आदेश मिलेगा, व्यायाम के लिए तैयार, इस आदेश पर सावधान बनाएंगे। आदेश मिलेगा, व्यायाम शुरू कर। इस आदेश पर सामने साइड में पहलू में होगा, व्यायाम 4 की गिनती में होगा। तो उन्होंने साइड में देखा कि आईटीआई साहब कुछ बहस कर रहे हैं किसी कैडेट से। तो बोला, साहब क्या बात है? बोले, अजय साहब बात यह है कि ऐसे लड़की गाना गुनगुना रही थी और मैंने कहा कि गाना गा, तो मना कर रही है, नहीं गा रही। तो कौन सा गाना गुनगुना रही थी तू? बोली, सर कोई गाना नहीं गुनगुना रही। झूठ बोलती है, झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। इससे कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए, झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। तो बात भैया पहुंची मेजर साहब तक। मेजर साहब आए। इधर यहाँ बैठ। सुबह आता हूँ, शाम को जाता हूँ, शकल देख मेरी शकल देख। कौन सा गाना गाया था? अरे बता कौन सा गाना गाया था? सुबह आता हूँ, शाम को जाता हूँ, 4 चक्कर लगाएंगे। बात पहुंची ऊपर तक। अब ऑफिस में जो बैठे थे, ऑफिस में बैठे थे आरआई महोदय जो कि अमिताभ बच्चन जी, लालू यादव प्रभारी साहब। एक वार्डन के बारे में कोई बातचीत चल रही थी, वार्डन मैडम कोई छुट्टी के लिए किस संबंध था। लालू यादव, ये हमारी बहन वार्डन मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है वार्डन, सारे जहां से लड़के आई। ये बात सच नहीं है कि छुट्टी मांगा गया था। वार्डन बोली, नहीं मांगा गया था। नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा फिर। अब श्री अमिताभ बच्चन जी, भैया देखिए, बात जो छुट्टी की है तो भैया छुट्टी मिलेगी है, लेकिन बात जो है जायज बात करिए। बताइए क्या बात थी? आप बताइए मैडम। आए सर मुझे छुट्टी। अरे भैया छुट्टी जो है तो लिख के दीजिए ना, आए ऐसे मुंह पे थोड़ा मिलेगी। आए अब इधर जो है अरे वो आईटीआई पीटीआई साहब लेके आए कैडेट को कि ऐसे ऐसे छुट्टी की बात। इन्होंने ऐसा बोल दिया, तू करेगी, तेरे पापा करेंगे, बाप करेंगे। तो आरआई साहब, देखिए रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। भैया देखिए जो बात है यहाँ पे बताइए, क्योंकि हमारे अधिकारीगण जो है वो बहुत सख्त होते हैं भैया। आए यही बात खत्म करिए, गाना है तो गा दीजिए। पर ये बात पहुंच गई सीओ साहब तक। अब सीओ साहब, राजकुमार साहब, बात पहुंच गई यहाँ पे। राजकुमार साहब ने साहब बात सुनी। राजकुमार साहब बोले, जानी हवाओं के टकराने से पहाड़ों में सुराग नहीं हुआ करते, मगर फिर भी हमें ये अंदाज पसंद आया। आरआई साहब बोले, महोदय देखिए बात यह है कि ये कह रहे हैं यहाँ से भाग जाएंगे। ये हमारा वादा रहा तुम्हें भागने के लिए
ऐसा मैदान देंगे कि तुम्हारा भागते भागते कदम थक जाएंगे, लेकिन मैदान खत्म नहीं होगा। और जब सर उठा के ऊपर देखोगे तो ये आरआई उस्तादों की मजबूत दीवार लिए सामने खड़ा होगा। जाओ, ले जाओ इन्हें। अब बात पहुंची कप्तान साहब तक। कप्तान साहब के ऑफिस में गए, वहाँ प्राण साहब थे। प्राण साहब उनके पेशकार साहब थे। तो आरआई साहब ने कहा, महोदय बैठे हैं? कैसा बैठे हैं? तो प्राण साहब बोले, बार घोड़दार, कप्तान साहब तो बैठे हैं लेकिन अच्छे मूड में हैं, मैंने हंसते देखा है। अभी चले जाओ। अब एसपी सिटी साहब बात पहुंचे, ऐसे ऐसे बात है, ये है। तो धर्मेंद्र जी, पता लगा जो कि रजनीश ओशो थे। रजनीश ओशो को सुना होगा आपने, बताया कि ऐसे ऐसे मैटर है, गाने गाने को बात है। तो रजनीश ओशो साहब, तुम ये मान बैठे हो कि उसने गीत गाया है, पर यकीन मानो कि गीत गाने से कोई बुरा नहीं होता। तुम ये मान बैठे हो कि गीत गाना गलत है, पर गीत गाने से माहौल में जो प्रसन्नता आती है उसका श्रेय अलग जाता है। जो बात है तो मुझे बताओ, कोई गीत है तो मुझे सुनाओ। तो धर्मेंद्र साहब बोले, अगर कोई गीत है, वो आँख ही क्या, तेरी सूरत नहीं जिसमें। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।